गुड इवनिंग एवरीवन। पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो आज आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। सीडीपी का आपका अधिगम एवं अध्यापन का जो अध्याय है आपका बालकों का सोचना एवं सीखना, थिंकिंग एंड लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन। तो ये आपका जो अधिगम एवं अध्यापन का जो लेसन है, बालकों का सोचना एवं सीखना, जो कि आपका सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल है यह लेसन, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और यह सीडीपी के लिए जो लेसन है बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो लेसन का जो प्रीवियस क्वेश्चन है और सभी प्रश्न क्या है, एमसीक्यू बेस्ड में है, फॉर्म में है, और कहीं न कहीं सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही लिया गया है। तो सीटेट एग्ज़ाम के लिए जो भी कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटेट का, उसके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? तो इसका जो आंसर होगा आपका व्यवहार का अध्ययन सीखना है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। व्यवहार का अध्ययन सीखना है। ये आपका क्या है, वो सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाता है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है, ये आपका सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर टू आपका है निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? तो इसके लिए जो आंसर होगा आपका इसके लिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 2 का डी, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। तो 2 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। ये आपका क्या है, समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। कौन नहीं करता है? तो विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 2 का। चलिए अगला प्रश्न है। आप सभी देख रहे हैं कि कहीं न कहीं सभी क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, जो कि कभी वो पूछा हुआ है। सीटेट के एग्ज़ाम हो या फिर अन्य स्टेट का जो टेट एग्ज़ाम हुआ हो, तो कहीं न कहीं सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। और सीटेट के एग्ज़ाम हो या अन्य स्टेट का जो टेट एग्ज़ाम हुआ है, इसमें सभी प्रश्न कहीं न कभी पूछा हुआ ही है और आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए सभी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? देखिए ये आपका सही पूछ रहा है, उससे पहले आपका कौन सही नहीं है था, यहाँ पे आपको सही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। ऑप्शन नंबर बी, यह क्या है, सीखने के बारे में सही है। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 3 का बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4 आपका है। देखिए सभी प्रश्न पूछा हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्वेश्चन सीटेट 2011 में पूछा हुआ है।
सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत इनसाइट थियोरी ऑफ लर्निंग को किसने बढ़ावा दिया है? तो इसका उत्तर होगा आपका गेस्टाल्ट सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। गेस्टाल्ट सिद्धांत ने ही जो है वो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया है। इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग को बढ़ावा किसने दिया है? तो गेस्टाल्ट सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। 4 का सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी क्वेश्चन सीटेट 2011 में पूछा हुआ है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो वह कौन सा अवस्था है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यह क्या है? तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है बच्चा। इस अवस्था में बच्चा जो है आपका तार्किक रूप से वस्तुओं को व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? तो 6 का सी हो जाएगा इसका आंसर। सीखने का सादृश्यता का नियम, सीखने का सादृश्यता का नियम। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। सीखने का सादृश्यता का नियम। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? तो इसका जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यह क्या है? सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए किसको? शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 7 का सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है सीखना समृद्ध हो सकता है। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही विकल्प हो जाएगा। तो सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका 8 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है? 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली के गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? यानी किस लर्निंग थ्योरी का वह उदाहरण है? तो इसका जो आंसर होगा आपका 9 का ए। शास्त्रीय अनुबंधन, यह क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का उदाहरण है। शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग, 9 का ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो अस्थायी अधिगम,
ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 10 का सी। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है अस्थायी अधिगम। अस्थायी अधिगम 10 का सी इसका उत्तर हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न आपका 11 नंबर क्वेश्चन। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है आपका वुडवर्थ का, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का। वुडवर्थ का कथन है नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा 11 का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तत्परता का नियम किसने दिया? तत्परता का नियम किसने दिया? तो तत्परता का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। थॉर्नडाइक के द्वारा जो है आपका तत्परता का नियम को प्रतिपादित किया गया है। तो तत्परता का नियम किसने दिया? तो थॉर्नडाइक। तत्परता का नियम का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 12 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन। मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर 5 आधार पर बांटा? मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा? तो यह जो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर। मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर बांटा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 13 का ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं। सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है? तो थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक के द्वारा ही वो जो है तत्परता का नियम को दिया। तत्परता का नियम जो प्रतिपादन किया किसने किया? थॉर्नडाइक ने। और सीखने के नियम का प्रतिपादन भी क्या है? थॉर्नडाइक ने ही किया है। तो 14 का सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है 15 नंबर क्वेश्चन। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्नलिखित है। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्नलिखित है। तो क्या है? संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, यह भी आपका सही है। स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, यह भी क्या है? सही है। प्रबलन का सिद्धांत, यह भी क्या आपका सही है। तो अधिगम का जो व्यवहारिक सिद्धांत है आपका, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत क्या है? संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, यह भी अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत है। स्किनर की क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, यह भी क्या है? अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत है। प्रबलन का सिद्धांत, यह भी क्या है? अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत है। तो इस तरह से इसका जो उत्तर होगा आपका 15 का डी क्या हो जाएगा? 15 का डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी ये जो सभी संबंध जो आपका ये जो सभी सिद्धांत है, प्रबलन का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत और संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, यह सभी क्या है? अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत है। तो 15 का डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। सीखने में वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सीखने में वे कौन से कारक हैं? सीखने में वे कौन से कारक हैं? सीखने में वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं? तो क्या हो जाएगा? शिक्षार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, यह भी कारक है जो सीखने को प्रभावित करता है। प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरणा स्तर, यह भी क्या है? सीखने को प्रभावित करता है। और आपका उत्सुकता और इच्छा शक्ति, यह भी क्या है? सीखने को प्रभावित करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका उपयुक्त सभी। यह सभी कारक जो क्या है वो यह सभी कारक क्या है? सीखने को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। सीखने को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन है? तो शिक्षार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरण स्तर, उत्सुकता और इच्छा शक्ति, यह सभी क्या है? वो कारक है जो सीखने को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 17 नंबर प्रश्न है क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन था? क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन था? तो क्लासिकल जो स्थिति का जो प्रतिपादक वो कौन था? तो पावलोव। ऑप्शन नंबर बी। क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन था? तो पावलोव। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा पावलोव ही जो है वह क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक था।
क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक पावलोव। चलिए 17 का भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अठारह नंबर क्वेश्चन आपका है, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम जो है वो किस पर आधारित है? यह उपागम किस पर आधारित है? तो ज्ञान के निर्माण, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ज्ञान के निर्माण, ऑप्शन नंबर डी। क्या है उसका आंसर हो जाएगा डी। एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम जो है ज्ञान के निर्माण पर आधारित है। यह उपागम ज्ञान के निर्माण पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 18 का डी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत करता है कि, देखिए जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 19 का ए। जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 19 का ए। चलिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 20। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह क्या कहलाता है? यह भी आप देख रहे हैं सीटेट 2012 में पूछा हुआ है। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 20 का ए। क्या हो जाएगा? 20 का ए। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। 20 का ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर क्वेश्चन। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक क्या है? तो एक संज्ञानात्मक गतिविधि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 21 का ए। चलिए अगला प्रश्न 22 नंबर क्वेश्चन आपका है, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं, तो वो कौन कौन क्या चरण है? तो श्रेणीक्रम चरण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 22 का डी। क्या हो जाएगा? 22 का डी। श्रेणीकरण। चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में जो है वह श्रेणीकरण चरण आते हैं। श्रेणीकरण चरण आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 22 का डी। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर प्रश्न है आपका, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः जो है वह उन बच्चों में पाई जाती है जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सी इसका उत्तर हो जाएगा। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती है जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, तो इसका सी उसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर प्रश्न, सीखने की तत्परता किसकी ओर संकेत करती है? ये आपका सीटेट 2013 में पूछा हुआ है। तो जो आपका क्वेश्चन है, सीखने की तत्परता जो आपका सीखने में सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर है। ऑप्शन नंबर बी। 24 का भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सीखने की तत्परता सीखने में सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर संकेत करती है, तो 24 का भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है।
यह भी सीटेट 2013 में पूछा हुआ है। सभी प्रश्न क्या है, कहीं ना कहीं वह किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है और सभी प्रश्न क्या है, महत्वपूर्ण है। तो सीटेट का एग्ज़ाम हो या फिर अन्य स्टेट का जो टेट का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए जो सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंस है और बार बार यह पूछा जाता है। तो सीटेट का एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा यह सभी प्रश्न, क्योंकि सीटेट में बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिपीट करता है। तो यह आपका इसका जो उत्तर होगा आपका 25 का बी हो जाएगा, समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना। ऑप्शन नंबर बी, समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। ऑप्शन नंबर बी 25 का 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर प्रश्न है आपका, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है तो किससे संबंधित है, तो आपका तत्परता से। और आप जानते हैं तत्परता का नियम किसने प्रतिपादित किया, तो आपका थॉर्नडाइक ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है किससे, तत्परता से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 26 का डी। अगला प्रश्न आपका है 27 नंबर क्वेश्चन है, सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक है। तो सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, तो सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक का अनुकरण भी है, प्रशंसा एवं निंदा भी है और प्रतियोगिता भी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाला कारक क्या है, तो अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा और प्रतियोगिता, यह सभी क्या है, सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यह सभी। 27 का डी। चलिए अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर प्रश्न आपका, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है, तो इसका जो उत्तर होगा आपका उपयुक्त सभी। 28 का डी इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में माना जाता है, तो बालक की व्यक्तित्व का आदर के रूप में भी माना जाता है, पुरस्कार एवं दंड और प्रशंसा एवं भर्त्सना, यह सभी क्या है, बालकों के सीखने में प्रेरणा को जो है उपयोगी माना जाता है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी 28 का डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 29 नंबर क्वेश्चन आपका है, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है तो क्या है, तो चिंतन और कल्पना। ऑप्शन नंबर डी, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है चिंतन और कल्पना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 29 का डी। चलिए अगला प्रश्न है, पावलोव ने सीखने की अनुबंधन प्रक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन वो किस पर किया था, तो पावलोव ने जो है आपका कुत्ते पर। ऑप्शन नंबर सी, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन कुत्ते पर प्रयोग करके किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 30 का सी, कुत्ते पर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जिसके कारण होते हैं को क्या कहा जाता है, तो इसको सीखना कहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीखना। व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जिसके कारण होते हैं वो क्या कहा जाता है, सीखना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीखना, लर्निंग, जिसको अधिगम भी बोलते हैं, लर्निंग इसको अधिगम बोलते हैं, सीखना। चलिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 32, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक क्या है, चिंतन अनिवार्य रूप से है संज्ञानात्मक गतिविधि। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि। ऑप्शन नंबर सी 32 का सी इसका उत्तर हो जाएगा, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 32 का सी उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर क्वेश्चन आपका है, अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है क्योंकि, देखिए अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है क्योंकि तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है क्योंकि तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं। तो 33 का ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर क्वेश्चन आपका 34 नंबर क्वेश्चन, चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा कथन गलत है।
चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो उत्तर होगा आपका कम बुद्धि व ज्ञान। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, वो सही है, जो कि आपका गलत कथन है। चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में जो है वह निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कम बुद्धि व ज्ञान। कम बुद्धि व ज्ञान यह क्या है आपका गलत कथन है। तो 34 का डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर प्रश्न आपका है, अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है। अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है तो क्या है? व्यवहार परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है व्यवहार परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर प्रश्न है, बालक जब सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है किसके द्वारा? तो थॉर्नडाइक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। थॉर्नडाइक के द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। बालक जब सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत जो है वह थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 36 का ए। अगला प्रश्न आपका 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न आपका है, बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? नहीं होता है पूछा है। बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? तो बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिकवाद। ऑप्शन नंबर डी बालक का चिंतन जो है वह व्यक्तिकवाद के द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है। 37 का डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा कथन समझ के लिए शिक्षक को प्रदर्शित नहीं करता है? शिक्षक को प्रदर्शित नहीं करता है, समझ के लिए शिक्षक को प्रदर्शित नहीं करता है, तो वो कौन सा कथन है? तो इसका आंसर होगा आपका विद्यार्थियों को विलगित तथा प्रक्रियाओं को याद करने योग्य बनाना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका जो है आपका डी सही उत्तर होगा। 38 का क्या हो जाएगा डी। विद्यार्थियों को विलगित तथा प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, यह क्या है आपका समझ के लिए शिक्षक को प्रदर्शित नहीं करता है। यह जो है क्या करता है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों को विलगित तथा प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, यह क्या है? समझ के लिए शिक्षक को प्रदर्शित नहीं करता है। विद्यार्थियों को विलगित तथा प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, यह क्या है? समझ के लिए शिक्षक को प्रदर्शित नहीं करता है। तो 38 का क्या हो जाएगा 38 का डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन आपका है, सीखने के नियम दिए हैं। देखिए सीखने के नियम दिए हैं। तो सीखने के नियम किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ने ही सीखने का नियम को दिया है, और तत्परता का नियम भी थॉर्नडाइक ने ही दिया है। तो आपका थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम को दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। सीखने का नियम किसने प्रतिपादित किया? थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 39 का सी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है? चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसने दिया है? यह किसका कथन है? तो इसका आंसर होगा रॉस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी रॉस के द्वारा। यह रॉस के द्वारा दिया गया कथन है कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन रॉस के द्वारा दिया गया है। 40 का डी इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉस। चलिए अगला प्रश्न आपका 41 नंबर क्वेश्चन, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? तो सीखने का जो सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है क्या है? तो व्यवहार में परिवर्तन या फिर व्यवहार में परिमार्जन। ऑप्शन नंबर सी। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है व्यवहार में परिमार्जन। परिमार्जन। ऑप्शन नंबर सी 41 का सी। चलिए अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर क्वेश्चन, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है? तो इसका उत्तर होगा प्रभाव का नियम। ऑप्शन नंबर बी प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक का ही नियम है, और यह क्या करता है? सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है। प्रभाव का नियम भी वो जो है प्रतिपादित किसने किया है? तो थॉर्नडाइक। प्रभाव का नियम भी जो है वो थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो थॉर्नडाइक का कौन सा नियम जो है वो सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है? तो प्रभाव का नियम। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा 42 का बी। अगला प्रश्न आपका है 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या है?
निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या है? तो वह है आपका विषय वस्तु को समझने की समस्या। ऑप्शन नंबर ए, 43 का ए, विषय वस्तु को समझने की समस्या। विषय वस्तु को समझने की समस्या यह क्या है? शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या है। तो 43 का ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, छात्रों के द्वारा अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग जो है वो निम्नलिखित को प्रभावित करता है। छात्रों के द्वारा अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग निम्नलिखित को प्रभावित करता है। तो इसका जो उत्तर होगा आपका अधिगम, उत्पाद एवं प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर डी, अधिगम, उत्पाद एवं प्रक्रिया। अधिगम, उत्पाद एवं प्रक्रिया जो है वो क्या है? छात्रों के द्वारा अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग को प्रभावित करता है। 44 का डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, पैंतालीस नंबर क्वेश्चन आपका है, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु विद्यार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु विद्यार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली समस्या शिक्षक को जो है वो अस्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए ताकि शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 45 का डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु विद्यार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 45 का डी। अगला प्रश्न आपका है 46 नंबर प्रश्न आपका है, 46 नंबर क्वेश्चन आपका है, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। तो किस रूप में? तो कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के लिए निर्देश लिखकर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 46 का डी। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है तो कार्य छोटे हिस्सों में बांटने के लिए निर्देश लिखकर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 46 का डी। अगला प्रश्न आपका है, सीखना। सीखना क्या है? लर्निंग, जिसको अधिगम बोलते हैं। सीखना क्या है? व्हाट इज लर्निंग, इसको अधिगम बोलते हैं। तो 47 का जो उत्तर होगा आपका, सीखना क्या है? तो सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 47 का डी। सीखना क्या है? सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर डी। सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। सीखना क्या है? सीखना सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 47 का डी। अगला प्रश्न आपका 48 नंबर, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। क्या कहलाता है? एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना क्या कहलाता है? तो इसका जो आंसर होगा आपका सीखने में स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर बी। 48 का बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग जो है आपका सीखने में हस्तांतरण कहलाता है। सीखने में हस्तांतरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी 48 का बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 49 नंबर क्वेश्चन, आपका है, कक्षा शिक्षण में पाठ 57 सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? कक्षा शिक्षण में पाठ 57 सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो इसका जो आंसर होगा आपका तत्परता का नियम। ऑप्शन नंबर सी। आप सभी जानते हैं तत्परता का नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो आपका थॉर्नडाइक।
थॉर्नडाइक के द्वारा तत्परता का नियम का प्रतिपादन किया गया। तो कक्षा शिक्षण में पाठ 57वां सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो तत्परता का नियम, ऑप्शन नंबर सी, 49 का सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 50 नंबर क्वेश्चन आपका है, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक है। अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक है तो वह कौन है? स्पीयरमैन, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा स्पीयरमैन। स्पीयरमैन अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक है स्पीयरमैन। क्या है? स्पीयरमैन, 50 का बी। चलिए अगला प्रश्न आपका है, अधिगम में पर्यटन एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? देखिए अधिगम में पर्यटन एवं भूल का जो सिद्धांत है वो का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर है आपका थॉर्नडाइक। बहुत सारा जो नियम को प्रतिपादित किया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा बहुत सारा नियम का प्रतिपादन किया गया है। यह भी नियम जो है वो अधिगम में जो पर्यटन व भूल का जो सिद्धांत है वह नियम का भी प्रतिपादन किसने किया है? तो थॉर्नडाइक। तो 51 का सी, थॉर्नडाइक ने बहुत सारा नियम का प्रतिपादन किया। तो 51 का सी इसका हो जाएगा थॉर्नडाइक। चलिए अगला प्रश्न आपका है 52 नंबर क्वेश्चन, अधिगम का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत का नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो जो अधिगम का जो क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत का जो नियम है वह आपका स्किनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसके द्वारा स्किनर, ऑप्शन नंबर डी, 52 का डी। अधिगम का क्रिया प्रसूत सिद्धांत का जो प्रतिपादन स्किनर के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका स्किनर के द्वारा अधिगम का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है। तो इसका 52 का डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 53 नंबर क्वेश्चन आपका, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? चिंतन प्रारंभ होने के लिए जो है वो समस्या आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चिंतन प्रारंभ होने के लिए आवश्यक है समस्या, 53 का डी। चिंतन प्रारंभ होने के लिए समस्या आवश्यक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। समस्या होगा तो चिंतन अपने आप प्रारंभ हो जाता है, तो चिंतन प्रारंभ होने के लिए आवश्यक है समस्या, ऑप्शन नंबर डी, 53 का डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। अधिगम अंतरण का जो थॉर्नडाइक सिद्धांत है वो क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 54 का भी। अगला प्रश्न आपका है 55 नंबर क्वेश्चन, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। 55 का ए, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, तो 55 का ए इसका सही हो जाएगा ज्ञानात्मक। चलिए अगला प्रश्न आपका है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है। अवलोकनीय व्यवहार, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर आधारित है, तो यह सीखने के किस सिद्धांत से संबंध है? तो इसका जो आंसर होगा आपका 56 का सी हो जाएगा, व्यवहारवादी, बिहेवियरिस्ट, ऑप्शन नंबर सी। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है, तो सीखने के जो वह व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंध है, तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका सही हो जाएगा, 56 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सीखना जिसको अधिगम बोलते हैं, अंग्रेजी में लर्निंग, सीखना जिसको अधिगम भी बोलते हैं उसको अंग्रेजी में लर्निंग बोलते हैं। तो सीखना क्या है? तो 57 का डी, 57 का क्या हो जाएगा? डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, यह भी सीखना कहलाता है। अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, यह भी क्या है? सीखना है। और व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, यह भी क्या है? सीखना है। तो सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन लाना या व्यवहार में परिवर्तन होना सीखना कहलाता है। और अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, यह भी क्या है? सीखना कहलाता है। और व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, यह भी क्या है? सीखना ही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह सभी सीखना यह सभी है, ऑप्शन नंबर डी इसका 57 का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 58 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस
प्रक्रिया को सुगम बनाए, तो आपका सीखना क्या हो जाएगा, समृद्ध हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 58 का ए। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका सही हो जाएगा 58 का ए। अगला प्रश्न आपका है 59 नंबर क्वेश्चन। डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। तो 59 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। तो 59 का जो है आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, और आज का यह लास्ट क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन जो आपका इस वीडियो में 60 क्वेश्चन को ही इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो आपका विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 60 का सी इसका आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि सीडीपी के जो अंतर्गत आता है आपका अधिगम एवं अध्यापन। सीडीपी के अंतर्गत आता है आपका अधिगम एवं अध्यापन का जो लेसन था आपका बालकों का सोचना एवं सीखना। बालकों का सोचना एवं सीखना, जिसको अंग्रेजी में थिंकिंग एंड लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन है। तो ये आपका इस चैप्टर का जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर से लिया गया है, और सभी प्रश्न जो हो सीटेट का एग्जाम हो या एनएसटेट का जो टेट का एग्जाम हो उसमें बार बार पूछा जाता है। तो सभी प्रश्न को इस वीडियो में शामिल किया गया जो महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे, और भी सीडीपी का जो आपका चैप्टर बचा हुआ है, और इस तरह का आपका और भी आपका चैप्टर वाइज वीडियो के बाद फिर आपका प्रैक्टिस सेट कराएंगे सीडीपी का, फिर ईवीएस का, मैथमेटिक्स का, और फिर आपका इंग्लिश, हिंदी, जितना भी आपका हो सके इस चैनल पर। तो आप इसके लिए बहुत ही यूजफुल होगा ये सीटेट एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो। चलिए, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।